बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील नए बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा था। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर के हवाले से कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए, जबकि फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया है। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा था। फौजी अदालतों से मुताल्लिक अहम खबर आपको दी जा रही है। केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट चुका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला अब 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 6 रुकनी लार्जर बेंच अब समाअत कर रहा है। अहम खबर, फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए हैं, जबकि फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। और ये भी बताते चलें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस बेंच से अलग हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल अहम खबर है। आपको आगाह करें इस हवाले से कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए हैं, जबकि फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया है। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा था। अपडेट करते चलें, फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए हैं, जबकि फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया है। और अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान माहौल एक मरतबा फिर से कशीदा हो गया। आजम खान से जिरा के दौरान अदालत में बदनज़मी देखी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का अदालत में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरा के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का अदालत में शोर शराबा देखा गया है। दोनों शदीद गुस्से में नजर आए। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में आप हमें मजीद? मदिया, ये बड़ा अहम मामला है। आज सैफर साजिश केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में हो रही है और इसमें सबसे अहम गवाह जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उन पे आज जिरा होना थी। जब ये जिरा शुरू हुई तो देखा गया कि बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो शदीद गुस्से में आ गए। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो है वो गुस्से में आए और माहौल जो है कशीदा हो गया कोर्ट का। इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ नज़र देखने को मिले। गुस्सा के बायस, शरीर के बायस जो है वो जज को कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी, जबकि जब आजम खान से जिरा हो रही थी और वकील उनसे जिरा कर रहे थे और वो वकला के जवाब दे रहे थे, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने मुदाखलत की कोशिश की और शाह महमूद कुरैशी भी जो है इस दौरान बोलते रहे। इस दौरान इन गुस्सा के बायस से जो अदालत का माहौल था वो इंतहाई कशीदा हो गया और इस पर फिर जज को कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। फिर बाद दोबारा जो है वो इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अच्छा जावेद बलोच साहब, कहा जा रहा है कि आजम खान से जिरा के दौरान ये अदालत में बदनज़मी पैदा हुई, तो ऐसे क्या रिमार्क्स क्या दोनों जानिब से सामने आ रहे थे जिस पर ये माहौल पैदा हुआ? देखें मदिया, जब ये आजम खान का बयान सामने आया था कोर्ट के, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया था, तो ये कहा जा रहा था कि आजम खान के बयान जो है वो उसका बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, और एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई कि आजम खान जो है वो उनके साथ मिल गए। तो अब जब जिरा का मामला आया और जिरा शुरू हुई तो फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन गुस्से में आए, शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आए और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स जो है वो पास करना शुरू कर दिए, जिससे माहौल कशीदा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी सहाफी या अवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोककर आप सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला नहीं कर रहे। फैसले पर तनकीद की बजाय नोटिस वापस लिए जाएं। यहाँ मिट्टी पाओ निज़ाम चल रहा है, हमें सच बोलना चाहिए। कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? दुनिया भर में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सबक सीखती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि तनकीद रोककर सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला कर रहे हैं तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद को खुशामदीद कहते हैं। एक और अहम खबर, रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का प्रोपेगेंडा फिर से बेनकाब। मखसूस सियासी जमात मज़मूम अजान के हसूल के लिए हर हद पार कर गई। सोशल मीडिया पर मखसूस जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शब्बीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। वीडियो में गुलाम शब्बीर नामी शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है। सियासी जमात के कारकुनों ने पैसे देकर रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई। PTI से पैसों की लालच में आकर यह बयान दिया। गुलाम शब्बीर का एतराफी बयान, इस एतराफी बयान को आइए आप भी सुनिए। मैं गुलाम शब्बीर अमदानी चौक पिड़ांग दे चौकीदारा करना रात दा मौजा खानपुर की हदूद मेरा घर है। मैं मूंगफलियां दे उत्ते ढेर सारा कर्जा ही थी गया। मेरा पुत्र भी बीमार है, मैं ही बीमार हाँ ढेर सारा। मेरे पुत्र को 10.9 की गुर्जे के पत्थरी है। लिहाजा मेरी ही मजबूरी का फायदा चाहते PTI वाले को पता लगे, उन्हें मेरी मजबूरी का फायदा चाह करी मैं कुछ चंद पैसे की लालच दी ने। मैं लालच के आके हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मैं वीडियो बनाई है, बकवासबाजी की है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो सियासी जमात है, मखसूस सियासी जमात जिसका नाम भी लेना हम पसंद नहीं करते, कि अब रियासती इदारों के खिलाफ आम और सादा जो लोग हैं मुल्क के, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है पैसे देकर, और किस तरह का प्रोपेगेंडा, किस कदर गलीज़ जुबान लोग एतराफ़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, आप देखें कि जो एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ जो एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसमें कमी नहीं आई है। इसमें रीमर्स भी शामिल हैं और इसमें फॉल्स नैरेटिव्स भी शामिल हैं, और इसमें कोशिश की जा रही है कि जी अवाम को उकसाया जाए और अवाम में और जो अफवाज में तकसीम पैदा की जा सके। और ये इसका मकसद ये है, इस तरीके से करके मुल्की सालमियत को दाव पे लगाया जा रहा है। हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो इंडिया है या दूसरे ताकतें हैं, उनकी हमेशा यही सोच रही है कि जी अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करें, और ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो सके। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, अपने मजमूम मकासद के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ट्वीट्स हमने रिसेंट पास में देखी हैं, जिस तरह सियालकोट के बारे में बात की गई है, तो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हमारी तो कोई शिनाख्त नहीं। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, बाहर के दुश्मन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, दुश्मन तो अपने घर में छुपे बैठे हैं। देखिए मदिया, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के जो गरीब लोग हैं, ये गुलाम शबीर जो है एक गरीब चौकीदार है, जिसको जो है वर्गलाया गया, उसे पैसों का लालच दे के बयान दिलवाया गया आर्मी चीफ के खिलाफ, और ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया। अगर आप देखें सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा होते हैं,
किसी बच्चे की जो है वो मैयत दिखाई जाती है, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। जी तो अगर हम उसको प्रोब करें तो निकलता यही है कि उस कोई ना कोई मजबूरी होती है किसी की, या किसी और चीज को गलत रंग दे के तो आगे उसको खिलाया जाता है। तो ये वो ऐसा ऐसा सारी चीजें सामने आ रही हैं कौम के, कि किस तरह लोगों को वर्गला के, किस तरह लोगों की मजबूरियों से फायदा उठा के बयान दिलवाए जाते हैं, फिर उस बयान को तोड़ मोड़ कर आगे जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, ताकि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जाए। बिल्कुल। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज है कि जो चीजें प्रोपेगेंडा जिस पे किए जा रहे जी। हैं वो अवाम के सामने आ रही हैं, वो दुनिया के सामने आ रही हैं कि किस तरह बाहर बैठा एक शख्स जो है वो इस प्रोपेगेंडे को फरोग दे रहा है, इसको आगे लेके चल रहा है, ऐसे ही। इसको वायरल कर रहा है। जी। तो ये पाकिस्तानी अवाम के सामने है कि किस तरह गुलाम शबीर अपने एतराफ कर रहा है कि उसने किस तरह बयान दिया। बिल्कुल, और ये एतराफ़ी बयान हमने अपने नाज़रीन को भी सुनवाया। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। अपडेट करें यहां पर आपको कि कराची में इलेक्शन से पहले ही एक्शन नजर आने लगा है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम कारकुनान फायरिंग के वाक़े पर आमने सामने आ गए। नाज़िमाबाद में फायरिंग से कारकुनान जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। वीडियो में सियासी कारकुनों को हथियार उठाए देखा जा सकता है। मुसल्लह अफराद के दफ्तर में दाखिल होने पर दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि शदीद फायरिंग के बाद गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। गोलियां लगने से दूसरी जमात के 2 कारकुनान जख्मी हुए थे। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। और पीपल्स पार्टी ने सोहराब गोट में हमारे निहत्ते कारकुनों को शहीद किया। अहमद फराज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की फायरिंग से शहीद हुआ। 11 दिसंबर को मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। अगर हमारे पास असलहा होता तो पीपल्स पार्टी वालों को वापस ना जाने देते। डॉक्टर आसिम को टारगेट करने का टास्क दिया गया है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का इल्जाम सामने आया है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सिंध पर पीपल्स पार्टी पहले ही कब्जा कर चुकी। पीपल्स पार्टी अंदर से पाकिस्तान को खत्म कर रही है। कराची को लूटने वालों को पता चल गया है कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोस मौजूद है, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है, जिसको जब हमने रॉ के तसल्लुत को ख़त्म किया है, जिसने पूरे रॉ के सेटअप को अपने साथ जोड़कर यहां पर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे दोबारा रॉ को, इंडियन एजेंसी रॉ को वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। इस सिंध पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है। हमारे नियत्ते साथियों को इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वो इस पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में इनके खिलाफ हरावल दस्ता है। डॉक्टर आसिम इसको लीड कर रहा है और ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है। आम इंतखाबात से जुड़ी अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया है। ज़राए कहते हैं कि हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशंस की 46,065 तादाद है। इलेक्शन कमीशन ने 27,628 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल जावेद नूर हमें देंगे। जी जावेद नूर। जी, इंतखाबात के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में है और अब इस बात का तयन कर लिया गया है कि जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से निस्फ को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 18,437 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 27,628 को हसास करार दिया है। इसके अलावा पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशनों को, पंजाब में 32,000, सिंध में 6,534 जो है उसे हसास करार दिया गया है। इस हवाले से जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उन पे फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर। तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर दिखाई दे रही है। नून लीग आज राजनपुर में मैदान सजाएगी। सिटी क्रिकेट स्टेडियम में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, पेंडाल भी सज गया है, जबकि सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। इस बारे में मजीद डिटेल्स देते हैं। जलसागाह में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन मशवरी। इम्तियाज, बताइएगा, जलसागाह में मौजूद हैं आप, इस वक्त क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी आज सियासी पावर शो मुस्लिम लीग नून का जो किया जा रहा है, उसमें सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर खिताब करेंगे। अभी से ही लोगों की जो आमदोरफ्त है वो सिलसिला आमद का जारी हो चुका है और लोगों के को वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे और साथ सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम है चेक करने के बाद जो ग्राउंड का बड़ा हॉल है वहाँ पर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर स्टेज की बात की जाए तो स्टेज 24 फुट लंबा चौड़ा और 48 फुट लंबा बनाया गया है। इसके अलावा जो उम्मीदवारान हैं यहाँ के जो टिकट होल्डर हैं वो PP के 6 हल्के हैं और NA के जो हैं वो 3 हल्के हैं, जिनके तमाम उम्मीदवार का यही कहना है आज जो हमारा पावर शो होगा और यहाँ पर जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो 20,000 से ज्यादा की यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। उनका यही कहना है इंशाल्लाह ये तमाम जो कुर्सियां हैं और इसके अलावा लोगों का बहुत ज्यादा यहाँ पर जमे गफीर होगा, जिसकी वजह से आज राजनपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तमाम तर उम्मीदवार है उनका भी यही कहना है इस पावर शो के बाद इंशाल्लाह हमारे वोट बैंक में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा और तमाम सीटें जीतकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हम गिफ्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग इलेक्शन दंगल के लिए मुकम्मल तैयार है। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर अनारकली में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून PP 173 के उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद और बिलाल यासीन पार्टी कायद का इस्तकबाल करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोपहर 2 बजे अनारकली पहुंचेंगे। पार्टी कायदीन के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून PP 173 के उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद और बिलाल यासीन पार्टी कायद का इस्तकबाल करेंगे। उधर कौमी असम्बली हल्का NA नवासी से PP के नामजद उम्मीदवार नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी यकीनी है। बिलावल भुट्टो सरदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। यूथ हमारे साथ है, जबकि नौजवानों के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। एजी पार्टी ना चलने जिसना अगो मुस्तकबिल रोशन होवे ते इस वेले असा फखर ना लाग सकने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसना प्राइम मिनिस्टर ना कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी आप नौजवान है वो मुस्तकबिल ना वजीर आज़म है इंशाअल्लाह ते वो नजर आना पे कि उसकी हुकूमत आनी पई है। पाक ईरान ताल्लुकात मामूल पर लाने का मिशन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद हुकाम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से हुसैन अमीर अब्दुल हयान की मुलाकात हुई। पाक ईरान कशीदगी कलदम गिरोहों के पनागाहों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की निगरान वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। और अवामी खिदमत का ये मिशन है। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड मुजाहिद अनवर खान समेत कई अहम और अवार्ड याफ्ता शख्सियात माजूर अफराद के लिए मुतहरिक नया सपोर्ट के आलमी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए। दुखी इंसानियत की खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद। साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर का कहना था कि खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के अजीम मिशन में हाथ मिलाकर बहुत खुश हूँ। एक जामिया और हमदर्द दुनिया की तश्कील के लिए कोशिशों में हिस्सा डाल रहा हूँ। न्याज सपोर्ट चीफ मार्शल रिटायर्ड मुजाहिद अनवर खान की बतौर आलमी खैर सगाली सफीर के तौर पर तकर्री करके बहुत पुरजोश। साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर एजाज याफ्ता अफसर थे। मुल्क की दिफाई सलाहियतों में हिस्सा डाला, अपनी फौजी कामयाबियों से मुस्बत असर डालने के जज्बे का मुजाहिरा किया है। बानी न्याज सपोर्ट हुसैन अदवानी का कहना था कि हमारी तंजीम के विजन के साथ बिल्कुल हम आहंग, एक साथ मिलकर हमारा मकसद बेदारी पैदा करना, फरोग देना और उन लोगों को बामैनी मदद फराहम करना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एयर चीफ रिटायर्ड मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मिसाली क़यादत इस मिशन को और आगे लेकर जाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो लोहे देर में गुज़श्ता रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तवील खुश्क साली के बाद फलक बोस पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। मौसम सर्द होने से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब बादशाह से। जी नवाब बादशाह।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअरदीर के बालाई और पुरपिजा मुकाम वादी लुकमान मांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रोज से यहाँ पर बारिश, जबकि लोअरदीर के जो बालाई इलाके हैं शाही, बिन शाही, लड़न, शिनगर और अवारा, तो वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर चुका है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लोगों की मुश्किलात की बात की जाए तो बारिश और बर्फबारी की वजह से जहाँ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, तो वहाँ गर्म कानों, LPG गैस और सूखी लकड़ी की मांग में भी इजाफा हुआ है और उसकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है, जिससे शहरी परेशान है। इन बारिशों की वजह से माहिरीन का कहना है कि न सिर्फ आने वाले फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि तवील खुशहाली की वजह से जो बीमारियां पैदा हो गई थी उसकी कला कमी भी होगी। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो मौसमियात का कहना है कि इन हफ्ते के दौरान लोअरदीर के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश हो, जबकि बालाई इलाकों पर मजीद बर्फबारी होगी, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी।